ये थे कुछ आपके कमेंट्स और इन्हीं को मैंने मद्देनज़र रख के आज की वीडियो तैयार की है। एंजॉय करें वीडियो को। और कोई आपको कमेंट करना है वो करें, बताएं क्या और कन्फ्यूजन है ताकि हम वो लाइव सेशन में क्लियर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर चक जमील पर। और मैं हूं जमील चक। आज जो वीडियो में लेके आया हूं ये आपके जितने भी डाउट्स होंगे इंशाअल्लाह वो आई विल ट्राई टू क्लियर, कि वो क्लियर हो जाएं आपके इसी वीडियो में। अगर कुछ पेंडिंग रह जाते हैं, कुछ फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, तो वो हम एक लाइव सेशन कर लेंगे, उसमें सारा क्लियर कर देंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यार चाहिए क्या। तो जब आप बोलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता है। जितना मेरे जहन में था, जो जो मैंने जितनी वीडियोज रिकॉर्ड की हैं आज तक, वो सिर्फ पंचायत सेक्रेटरी की जॉब प्रोफाइल को लेकर की, जो वो काम उनको करना है हल्के में, जिनसे उनको पाला पड़ना ही पड़ने वाला, और अच्छे से कवर किया है। उसके बगैर आपको कोई झंझट वाली बात है नहीं, उससे ज्यादा कुछ होता करते हैं। सबसे पहली जो चीज है, मुझे या आपके कमेंट से आप में से किसी ने किया था कमेंट कि सबसे पहले कि हमें नरेगा स्कीम कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैंने कहा, सोचा कि सिर्फ एक नरेगा ही नहीं है बल्कि और स्कीम्स भी हैं। तो जैसे एमजी नरेगा के साथ पीएमएवाई है, कैपेक्स है, कैपेक्स में पीआरआई, बीडीसी, डीडीसी, अदर स्कीम्स हैं। ये पीएमए विश्वकर्मा है, या और गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहती है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, जो नोडल ऑफिसर होता है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैंने मैक्सिमम का डिस्कस किया भी है और कुछ बचा भी नहीं। सबसे पहले मैं कवर करने की कोशिश करूंगा नरेगा और कैपेक्स एक ही सीक्वेंस में, इनमें जो आपको डाउट्स थे। सबसे पहले मैं कैपेक्स पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूंगा। जो मैंने नरेगा पूरा डिस्कस किया उसमें उतना कोई झंझट नहीं है, मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है। कैपेक्स प्लान भी वैसे, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो है प्लान जो आप प्रिपेयर करोगे वो पीआरआई है। बीडीसी और डीडीसी से आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वो आप आएगा सिर्फ जब वो प्लान वो बना के भेजेंगे, अप्रूव होके आएगा, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको इसमें भी साइट आइडेंटिफाई करनी है। हाँ भाई, ये काम इंडिविजुअल है या कम्युनिटी। अगर इंडिविजुअल है तो रिपोर्ट करना है कि भाई ये इंडिविजुअल बेनिफिट है, एक बंदे को फायदा पहुंच रहा है, तो उसके बदले अल्टरनेट काम उठाया जाए। ये चीजें आ गई है। दोस्तों, आगे पीआरआई सरपंच की सदारत में आप लोग खुद बनाते हो। 23 लाख का प्लान होता है ऑल राउंड, हर ग्राम पंचायत, हर हल्के को वो आपको खुद बनाना है। उसके आप वैसे ही लिखने हैं जैसे आपने नरेगा में सारे वो शमूलियत करते हैं ग्राम सभा मेंबर्स, उसी तरह से उस आपको कार्रवाई लिख के वो सारे काम सीरियल वाइज चढ़ा के उसके लिए अप्रूव कर भेजना है। मैं एक चीज यहाँ पर डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। एक आप में था कि आप भी बोल रहे थे कि आप बताएं कि नरेगा सॉरी कार्रवाई रजिस्टर कैसे लिखते हैं, या कार्रवाई पर हम काम कैसे कैसे चढ़ाते हैं, कैसे कार्रवाई लिखते हैं कार्रवाई रजिस्टर पर। एक होता है ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन पर तो मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा विभिन्न ग्राम सभा पर, वो मैं जरूर बताऊंगा मेरे जहन में। अब सबसे पहले आपको कार्रवाई कैसे लिखनी है, क्या करना है। जब आपको फॉर एग्जांपल आप नरेगा या कैपेक्स के लिए प्लान बना रहे हो या पीएमएवाई का बना रहे हो, बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफाई कर रहे हो, सबसे पहले आप एक नोट्स निकालते हो। नोट्स निकालने से पहले आप पहले ऑनलाइन शेड्यूल करते हो, हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, एक हफ्ता शेड्यूल करते हो। विवरण ग्राम सभा पर क्या करते हो, ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करते हो, ग्राम सभा शेड्यूल करते हो। उसमें फॉर एग्जांपल आप नरेगा का या कैपेक्स का प्लान शेड्यूल कर रहे हो, आप नरेगा का कर रहे हो तो आप लिखोगे फ्रेमिंग ऑफ और प्रिपेयरिंग ऑफ द एमजी नरेगा प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जाम्पल इस साल बनाना है तो क्या आएगा 25-26 का प्लान बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इस साल 24-25 चल रहा है, तो 25-26 का अगर बना रहे हो तो आप वो उसमें नोट करोगे फ्रेमिंग ऑफ दी थीम में लिखोगे। जो आपने वहां थीम लिखा वही यहाँ पर लिखना है, किस पर, कार्रवाई रजिस्टर पर, कि ये थीम है पहला, अलॉन्ग विद डेट, ठीक है ना। उसके बाद नोट्स इशू करोगे गांव में, हाँ भाई फलाने दिन कार्रवाई है, फलाने दिन ग्राम सभा है, फलाने दिन प्लान प्रिपेयर करना है, आप सब लोग आ जाओ। जब सब लोग आ गए तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपका कार्रवाई रजिस्टर होगा उसके सबसे पहले ऊपर मैंने बोला थीम लिखना है, डेट थीम वो लिखना है। उसके नीचे लिखना है कि किस किस तारत में आप ग्राम सभा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सरपंच की सदारत में लिख रहे हो तो सरपंच का लिखो, किस खुद कर रहे हो और कोई शोर बंदा 5 है तो 5 की सदारत में लिखो। तो वैसे वैसे आप लिखते जाओगे और खुद अपना नाम भी लिखोगे बीच के, उसमें हमारी मेरी, क्योंकि आप काउंटर साउंड नीचे करोगे। उसके बाद आप लिखोगे किन किन लोगों ने शमूलियत की, फॉर एग्जाम्पल नौजवानों ने शिरकत की या जी शोर बंदे जो गाँव के थे उन्होंने शिरकत की, ये लिखोगे आप। अब किस मकसद से आप ग्राम सभा कर रहे हो वो ऐसे आपने थीम ऊपर लिखा होगा, लेकिन कार्रवाई के अंदर भी लिखो इस वजह से हम ये ग्राम सभा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम
फ्रेमिंग ऑफ द एमजी नरेगा प्लान या प्रिपेयरिंग एमजी नरेगा प्लान, उसके लिए हम ये ग्राम सभा कर लें और लोगों ने ये काम यहाँ पर लिखवा है, इसी हिसाब से आप वहाँ लिखोगे। उसके बाद नीचे आपको कैसे चढ़ाने हैं प्लान, जो मुझे डिस्कस करना है। आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो आपका हल्का है, एग्जांपल समझिए, पंचायत हल्का जो है उसमें 5 क्या है, 5 वार्ड है। कितने वार्ड है? 5 वार्ड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वार्ड 1 उठाना है। वार्ड 1 के जो वहाँ लोग होंगे, वो जो काम बोलेंगे उनको लिखना है आपको, कार्रवाई पर लिखना है। उसमें कैसे लिखोगे, पहले सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पर नेम ऑफ वर्क, तीसरे नंबर पर वार्ड कौन सा है, चौथे नंबर पर आप लिखोगे कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी रखोगे। वो सारा एक वार्ड वाइज नोट डाउन करोगे, पहले वार्ड का, फिर उसके बाद दूसरे वार्ड का, फिर उसके बाद तीसरे वार्ड का, चौथे वार्ड का, इसी तरह 5 वार्ड के आप काम लिखोगे। उसके बाद जो PRIs मेंबर होंगे उसके बाद नीचे उनसे साइन लेना, और उसके बाद और जो आम लोग हैं उसके भी साइन लेना, लेकर और नीचे आप अपना काउंटर सर्च करके आपका ग्राम सभा वो जो हो गया वो नरेगा प्लान तैयार हो गया। अब एक चीज और है, एक चीज को और जहन में रखना, आप जब आपका ये हो गया तैयार, आप जो इनकी अटेंडेंस लेते हो ना, एक मतलब उन्होंने किससे शमूलियत की, तो PRI के लिए एक अलग फॉर्मेट होता है। बेहतर है आप अगर उसको बना लोगे किसमें, उस पे बना लोगे एक्सेल में, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसमें क्या है कि आपके जितने भी PRI मेंबर्स हैं उसके हर का जितनी भी ग्राम सभा की, उस पर हर एक से बंदे से साइन ले लिया, हर एक PRI मेंबर से साइन लेगा। पहला वाला सरपंच हो गया, दूसरा हो गया 5, इस तरह से सबसे साइन लेंगे। उसमें क्या रखना, पहले सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पर नेम ऑफ द PRI मेंबर, पहला वाला सरपंच होगा उसका नाम, PRI मेंबर फॉर एग्जाम्पल सरपंच है तो सरपंच का नाम, आगे डेजिग्नेशन क्या हो गया सरपंच, दूसरा पंच, दूसरे बंदे का नाम फॉर एग्जाम्पल वो 5 है तो आगे 5, उनका यहाँ पर साइन, आगे फोन नंबर। ये हर जो भी आप ग्राम सभा करोगे ये आपको एक पेज, इस पर प्रॉपर डेट और डिस्प्ले डाल के या तो कार्रवाई रजिस्टर के साथ चिपका दो या अलग फाइल में रख लो, क्योंकि कल आपको PRIs की सैलरी भी डालनी पड़ती है। आज तो PRI है नहीं, लेकिन आ जाएंगे, उनके इलेक्शन होंगे, आ जाएंगे, तो आपको उनकी सैलरी भी, उनकी अटेंडेंस डालनी पड़ती है। तो वो आप डालोगे किस तरह से, जिस तरह से मैंने बोला, वो आप एक पेज एक बेहतर रहेगा कि आप कार्रवाई रजिस्टर के साथ ही चिपका दो, उसके ऊपर लिख के उसके ऊपर, या एक अपने खुद स्केल से बना लो कार्रवाई रजिस्टर के ऊपर उनकी अटेंडेंस, ठीक है। उसे आपको रहेगा उन्होंने किस किस ग्राम सभा में शमूलियत की है, आसानी रहेगी। अब रहिए ये मैंने बोला नरेगा का और कैपेक्स का, आपको पता चल गया कि कार्रवाई हम कैसे लिखेंगे। अब किसी बंदे ने बोला था यार हाउ टू आइडेंटिफाई दी वर्क। आइडेंटिफाई वर्क करने के 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं, मतलब 2 मेरे जहन में जो समझ आया, 2 आप मेरे वजह से समझ में आया कि आप 2 हो सकते हैं। एक तो प्लान बनाने से पहले, एक प्लान बनने के बाद, अप्रूव होने के बाद। अगर प्लान बनने से पहले का है तो मैं आपको बोलूँ आपके पास 2 चीजें आएगी, आपके पास लोग एप्लीकेशंस देंगे, हमें ये काम रखो, हमें ये काम जरूरत है। एक लिस्ट आपके पास वो प्रिपेयर होगी, दूसरी लिस्ट आपके पास ये प्रिपेयर होगी, आपको अपने एज ए पंचायत सेक्रेटरी आपको अपने हल्के की हर चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पर काम रिक्वायर्ड है, कहाँ पर हमारे हल्के की पॉपुलेशन कितनी है, कितने एसेट्स हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बनाए हैं, उस सारे के पास आपको पता होना चाहिए। आपके पास जियोटेगर फोटोग्राफ होने चाहिए उनके, इरिगेशन लाद कहाँ पर रिक्वायर्ड है, कौन सा बंदा जो PMAY बेनिफिट डिजर्व करता था, PMAY अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका फोन नंबर, वो भी आपके पास होना चाहिए। एज ए पंचायत सेक्रेटरी आपका रोल बनता है। और जब ये आपको पता चल गया, ये आपके पास होगा, तो आप ये जब ग्राम सभा कंडक्ट करोगे उस दिन, उस वक्त आप ये भी डिस्कस कर सकते हो, एज ए पंचायत सेक्रेटरी मेरे पास ये लिस्ट है, आप देखो भाई इन कामों को ये है ग्राम सभा मेंबर्स के साथ, ये आपको क्या लगता है, वो आप उस ग्राम सभा में उस प्लान में चला सकते, चाहे आप कैपेक्स में चलाओ या नरेगा में चलाओ, जो जैसा काम होगा उसको वैसे ही चलाओ। कैपेक्स जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसमें आपको कैसे मतलब प्लान से पहले कामों को आइडेंटिफाई करना है। अब काम के बाद कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको फॉर एग्जांपल प्लान के बाद कैसे आइडेंटिफाई करना है वो चीज देखो। सबसे पहले जो भी आपको काम करना है पंचायत लेवल पर या नरेगा है, ये कैपेक्स में मैंने आपको बोला आपकी सिर्फ बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है, आपको स्टार्टिंग में है कि आपको साइट आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद लास्ट पर वर्क कंप्लीशन के लिए देनी है सर्टिफिकेट कि इसने फिजिकली वर्क कंप्लीट कर दिया, और एक चीज करनी है कि प्रूफ ऐप पर, जो मैंने ऐप्स का यहाँ लिखा है ना, जिक्र किया आपको किन ऐप से, एक ने मतलब किस ऐप से हमें ज्यादा पाला पड़ने वाला, आपको 2-3 ऐप से ज्यादा पाला पड़ने वाला है। एक आ गया आपको आवाज ऐप जो आपको PMAY के लिए जरूरत पड़ेगा, दूसरा आ गया आपको प्रूफ ऐप जिसके साथ बहुत कम, अगर आपको कोई काम साइन करते हैं उसके प्रूफिंग के लिए अपने हल्के का
तो वो आप उसकी प्रूफ कर सकते हो। वो मैं दिखाऊंगा कैसे प्रूफिंग करते हैं। जब कोई अभी फिलहाल तो नया नया कैपेक्स जो प्लान है इस साल अभी काम स्टार्ट होने लगे इसके इस साल के, कहीं से आपको कन्फ्यूजन हुआ फिर भी हम लाइव सेशन करके उसमें क्लियर कर लेंगे। तो अब ये आ गया कि जब आपके पास प्लान अप्रूव हो गया आगे आपको काम कैसे आइडेंटिफाई करना। ये सवाल किसी ने पूछा था, हाउ टू आइडेंटिफाई दी वर्क। मैंने पहली वाली कंडीशन आपको समझा दी। दूसरी वाली कंडीशन ये है कि अगर आपको उसके बाद क्या आपके सामने सबसे पहले आपको काम देखना है, जाकर उसको नॉमेनक्लेचर से मैच करना है कि जो एनुअल एक्शन प्लान में जो अप्रूव हो गया वही वाला काम है या कि नहीं है। अगर वो वाला है तो देखो ये इंडिविजुअल नेचर का तो नहीं है। अगर इंडिविजुअल नेचर का है तो रिपोर्ट करो कि इंडिविजुअल नेचर का, इसको मत प्रायोरिटाइज करो, इसको मत लगाओ, उसके बदले आप कम्युनिटी बेनिफिट का कोई काम उठाओ। आप इन नरेगा के सारे कामों में जितने भी काम हैं इनको आप एक्चुअली जीआरएस को अपने साथ पार्टिसिपेट करवा सकते हो, क्योंकि डिमांड वही चलाता है, डिमांड अपलोड वही कराता है, एस्टिमेट सिक्योर पर भी वही चलाता है, ये सारी चीजें वही करता है। उसमें आप उसको साथ रखो, ठीक है, कि वो भी आपके साथ जाए, यहाँ पर अलाइनमेंट करनी है, यही है टेक्निकल असिस्टेंट। बेहतर है कि एज ए फैमिली जो भी आपके वो सारे काम करें आपके साथ मिलकर। अगर नहीं कर रहे हैं तो फॉर इंडिविजुअल तौर पर आपको ये करना है, आपको एनुअल एक्शन प्लान साथ में लेना है, आपको जगह पर जाना है, उसके साथ उसको कंपेयर करना है, देखो उसका टेक्निकल एस्टिमेट आया है, टेक्निकल सैंक्शन आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। अगर ये चीजें हैं तो उसको आप फिर क्या कर सकते हो, उसको आप अथॉरिटी के लिए भेज सकते हो, जो कि आज वीडियो साहब देते हैं, पहले सरपंच देते थे, सरपंच साहिबान देते थे, अब आज वीडियो साहब देते हैं। तो आप उसको अगर वो कम्युनिटी बेनिफिट का है तो भेज दो उनको उसके पास, वीडियो साहब के पास वो अथॉरिटी देंगे और उसके बाद आप काम मतलब एक्सिक्यूट करा सकते हो ग्राउंड पर। अगर इंडिविजुअल है तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हो, उसके बदले आप दूसरा काम करा सकते हो। ये चीजें आ गई आइडेंटिफाई पहले और बाद में। अब आ गया पीएमएवाईजी। पीएमएवाईजी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप इसकी जियो टैग करोगे। आवाज ऐप का तो मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, आवाज ऐप की, विवरण ग्राम सभा की, इन सब की अलग अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। मैं आपको इतना बोलूंगा जो मैंने पहले वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं आप प्ले लिस्ट पे जाओ, उन वीडियोस को एक एक करके देखो, अच्छे से देखो और साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वास्ता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्क आपके हल्के में चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको उसकी लेबर पेमेंट डालनी है, आप गए अपने उस काम पर गए, आप देखोगे भाई इसकी वर्क प्रोग्रेस उतनी है जितनी जीआरएस ने मेरी वेज लिस्ट भेजी है, जो मेरे ला फर्स्ट सिग्नेटरी के लिए आया है। तो आप कैसे देखोगे, आप उठाओगे एस्टिमेट इसका कितना है, इसकी टेक्निकल सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, अथॉरिटी है, ये चीजें आप देखोगे पहले फाइल को, फिर उसके बाद काम को देखोगे इतनी प्रोग्रेस है इसकी जो इसने वेज लिस्ट डाली। वो तब होगा जब आपने अच्छे से समझा होगा इस सारी चीजों को, उन डॉक्यूमेंट्स को जो मैंने चलाया था उनको अच्छे से देखा होगा, तब जाके आप वहां पर देख पाओगे। तो पीएमएवाई की बात करें, पीएमएवाई को मैंने पहले ही बोला 1,30,000 प्लेन हिली एरियाज में आता है और 1,20,000 प्लेन एरियाज में आता है। तो इसको 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। आप पहली वाली वीडियो देख लो, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो कैसे देनी है, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ही हाउस सैंक्शन हुआ उस टाइम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई उसके बाद जब उसने प्लांट तक मकान को प्लांट बनाया तो प्लांट के ऊपर आप उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट डालो, देखो ये मकान बनाएगा, ये तो नहीं प्लांट ही पर छोड़ देगा, अगर मकान बनाएगा देखो मटीरियल डाल रहा है वो, तो उसकी जियो टैग करो पहले, जियो टैग के बाद एक सर्टिफिकेट डालो, ब्लॉक पे लाकर उसकी फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट चली गई तो आप देखो कि उसने मकान कंस्ट्रक्ट किया, हाउस कंस्ट्रक्ट किया, तो उसके बाद आप उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो। लेकिन एक चीज जहन में जरूर रखना, जो लेबर पेमेंट है वो साथ साथ में कवर करते जाना। प्लांट का काम लगाया लगभग 30 डेज डाल दो यहाँ पर, इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहा है डाल दो 30 दिन हो, इसके ऊपर डाल रहा है कर लो और 20-25-30 दिन डाल लो, यानी लेकिन 90 to 95 डेज उससे ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये जहन में आपको रखना चाहिए एज पर पीएमएवाईजी गाइडलाइंस, ठीक है। ये चीजें आप उसको जहन में रखो। लेबर पेमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हाउस, आपके लेबर पेमेंट उसको कंप्लीट होनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन क्या होता है, जब हाउस कंप्लीट हो गया, टॉयलेट बन गया, उस वक्त आप उसको कन्वर्जन के साथ आप दे सकते हो एसबीएम 12,000, लेकिन उसने टॉयलेट अंदर कंस्ट्रक्ट किया हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन कंस्ट्रक्ट की हो, क्योंकि पीएमएवाई 2 स्कीम्स कन्वर्जन स्कीम्स के साथ चलता है, एक एसबीएम के साथ, दूसरा किसके साथ, दूसरा चलता है नरेगा के साथ। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अदर स्कीम्स मैंने बोला जैसे एसबीएम के कैसे आइडेंटिफाई करने, ये मैंने आपको ज्यादातर पीएमएवाई के साथ डील पड़ेगा, वहीं पर आपको एसबीएम भी देना है। कम्युनिटी बेनिफिट का वो होता है कि आपको फिर मतलब रेजुलेशन बनाना पड़ता है, वो सबमिट करना पड़ता है ब्लॉक पे लाके अलॉन्ग विद कवरिंग लेटर, तो वो उसका हो जाता है आजकल। तो
जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन का मसला है, आप ये PMAY को आती देने ही देने होता है। अगर मैंने कभी लिया नहीं है पहले कभी, तो क्या है करना है कि इसको जब हाउस ये कंस्ट्रक्ट करेगा, इसको वहाँ टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया, तो आपको इसको 12,000 रुपए की असिस्टेंस देनी है अंडर SBA। होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पंचायत इनकम सोर्स। पंचायत इनकम सोर्स क्या है? पंचायत के बहुत सारे इनकम सोर्स हैं। आपने 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ा होगा। मुझे उस सारे को डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आप वेल नोन हो। मैं थ्योरी पार्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मेन चीज जो जिससे मुझे पाला पड़ा वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने देखा कि मेन सोर्स जो आजकल है, जैसे हाउसिंग परमिशन देते हैं उस पर जो फी कलेक्ट होती है, उस पर जो रिसिप्ट आती है, वही उसके साथ सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आप हाउसिंग परमिशन देनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या है, ये मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा हाउस परमिशन। तो मेन सोर्स आजकल जो लग रहा है वो हाउस परमिशन। इस तरह से आप कोई पार्क खुली है, उस पर आप पार्क कोई पंचायत हल्का आपके जुरिडिक्शन में है, उसको आप मेंटेन किया, मेंटेन करके आपने उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। वो फिर पंचायत ऑन रिसोर्स में डालना है। हाउसिंग परमिशन की भी ऑन रिसोर्स में जाती है। एक होता है कमर्शियल पर, जो होते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स की, वो SDM देता है, और हाउसिंग परमिशन की या आज कौन देता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देता है आज। तो ये चीजें आप जहन में रख लो। तो और बाकी जैसे आपने कोई स्लटर हाउस खोल लिया जहाँ कुर्बान का, वहां पर आपने खोल दिया, उसका भी आप मतलब पंचायत ऑन रिसोर्स में जाएगा, उसकी वाला भी तैयारी करोगे। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है पंचायत के पास। तो अभी भी और भी ये इसमें मतलब बेहतरी आ रही है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो रफ्ता रफ्ता सारा ही बेहतर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब जो मेन क्वेश्चन था हर एक बंदे का आपके जहन में था कि इसमें मैंने एक चीज मार्क करके रखी है, देखो मैंने नीचे लिखा भी है, फर्स्ट डे इन हल्का, पंचायत हल्का। तो पहले मैं इस पर डिस्कस करूंगा, फिर आगे जाऊंगा। अब फर्स्ट डे पंचायत हल्का में आप कैसे बोलोगे? आप किसने बोला था मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा? भाई एज ए पंचायत सेक्रेटरी आप न्यूली अपॉइंटेड है, आपको जिससे आप चार्ज पकड़ोगे आपको वो इंट्रोड्यूस करेगा। हाँ भाई ये न्यूली अपॉइंटेड पंचायत सेक्रेटरी, ये आपसे ये आज से आपका ये हल्का चलाएगा। तो जो आपका जैसे आप चार्ज लोगे, जो आपका फार्मर, जो आपका पहले वाला पंचायत सेक्रेटरी होगा, तो जब भी आप चार्ज लोगे सबसे पहले उसको बोलो मुझे पंचायत सेक्रेटरी को, उसका फर्ज बनता है उस पंचायत सेक्रेटरी का जिससे आप चार्ज लोगे, वो आपको वहाँ के स्टेक होल्डर से, वहाँ से सरपंच से, PRI से, बाकी इन्फॉर्मेशनल पर्सन से जो वहाँ काम करते हैं, उन सारे कंट्रैक्टर्स हैं उसके सॉरी कैपेक्स के या मेट्स जो होते हैं इसके नरेगा के, उन सारों से आपको मिलाए। तो मिला के आपको उनसे साथ इंट्रोड्यूस करवाए, ये हमारा न्यू पंचायत सेक्रेटरी है, तो उनके साथ आपको कांटेक्ट रखवाए, हाँ भाई ये बंदे हैं। उसके बाद जब आप एक बार हल्के में जाओगे, आपको कांटेक्ट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया आप, उसके बाद आराम से आप बाद में काम कर सकते हो। आप जनरल सर्वे ले सकते हो। आप 1-2 बार जाओगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या करना, इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो सब आपको समझ आ गया कि आपको इंट्रोड्यूस कौन कराएगा? पहले वाला पंचायत सेक्रेटरी जिससे आप चार्ज लोगे। और उसको ये बेहतर ये रहेगा कि जो है आप चार्ज पकड़ लो, चार्ज से पहले आप ग्राम सभा एक कर लो, वहां पर वो मतलब आपका ऊपर वाला पंचायत सेक्रेटरी ग्राम सभा कर ले, उसमें बाकी लोगों को बुलवाए, वो आपको इंट्रोड्यूस, उनके साथ आपको मिलवाए, उनके साथ आपको रब्ता करवाए, हाँ भाई ये हम आपका न्यू पंचायत सेक्रेटरी। उसके बाद रफ्ता रफ्ता आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब आपको लेना क्या है? ये तो हो गया फर्स्ट डे इन। सबसे पहले आ गया आपको डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड लेना है? जितनी भी स्कीम्स चल रही है, चाहे कंप्लीटेड है चाहे कंप्लीटेड नहीं है, कोई वर्क कंप्लीटेड है या नहीं है, सारी के फैसला याद रखना। जब भी फाइल लोगे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए डॉक्यूमेंटेशन की, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लो भाई। उस फाइल के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि या नहीं है, लिख लो ऐसे, सीरियल नंबर लिख लो। जब हैंड ओवर करोगे सीरियल नंबर, फाइल नेम या डॉक्यूमेंट नेम, आगे लिखो रिमार्क्स में इसके अंदर फाइल का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इरिगेशन लाथ फ्रॉम स्कूल हाई सेकेंडरी टू हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई नाम है। तो उसके बाद देखो आप उस नरेगा के फाइल के अंदर या कैपेक्स के अंदर फाइल के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी नरेगा की फाइल्स के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स है तो ठीक है, टिक करो हाँ भाई इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, नो पेंडेंसी। अगर कुछ पेंडेंसी है तो मार्क कर दो ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, क्योंकि कल आपके साथ ना आए ये चीज। अगर डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स आप लिख लो रिमार्क्स में, ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है हर एक फाइल के आगे।
क्योंकि वो आपके लिए बेहतर है। कल आपके कोई ये ना कहे कि भाई इसने ये डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, मुझे ये दूसरा पुराना पंचायत एक्ट ये ना बोले कि इसने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे रिसीव कर लिए। अब हो गया दूसरा, आ गया ये आ गया रिकॉर्ड्स की। हर फाइल का, चाहे वो 14FC का है, चाहे वो कैपेक्स की है, चाहे वो नरेगा की है, मार्केट, हर एक फाइल का बाय नेम लिखो। उसके बाद आगे रिमार्क्स लिखो, कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग तो नहीं है, लिखते जाओ उसके अंदर। उसके बाद अपना उससे साइन ले लो नीचे, है ना, काउंटर साइन, फिर अपना साइन करो करके। और जो भी आप, फॉर एग्जांपल आपने कैश बुक ली 14FC की या ऑन रिसोर्स की ली, इसमें आप वो डाल रहे हो, हाउसिंग परमिशन की फीस जा रही है, जिस दिन से आप चार्ज ले रहे हो उस दिन तक वो पूरी मेंटेन होनी चाहिए। और जो जो उसने वो वर्क चढ़ाए हैं वहां पर, उनकी फाइल साथ में ले लो। अगर उनकी फाइल्स उसके पास नहीं है तो मार्क करो अपने वो रिमार्क्स में कि ये वाली फाइल पेंडिंग है, जो इसने ये ऑन रिसोर्स पर ये काम चढ़ाया है, लेकिन इसकी फाइल वहां पर इसके पास प्रैक्टिकली मौजूद नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं है। ठीक है, तो के ये सारी चीजें। अब आ गया स्टॉक रजिस्टर। मैंने स्टॉक रजिस्टर में क्या होता है कि स्टॉक रजिस्टर में जितने भी आपके पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इन्वर्टर है, कुर्सियां हैं, टेबल है, लॉकर है, वट जो भी है, वो सारा स्टॉक रजिस्टर के अंदर लिखा होता है। वो सारा 1 बाय 1 चेक करो। जो स्टॉक रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर पंचायत घर में या और कहीं। तो जहां भी एग्जिस्ट कर रहा है वो नोट डाउन करो। अगर कुछ मिसिंग है तो रिमार्क्स में लिखो फलानी फलानी चीज मिसिंग है, एंड रिपोर्ट टू दी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। लेटर में रिपोर्ट करो, क्योंकि कल आपको जवाब देना है अगर आप उस टाइम रिपोर्ट नहीं करो। ठीक है, उसके बाद जितने भी अकाउंट्स अपलोड हो रहे हैं ऑन रिसोर्स की, उसकी कैश बुक ले लो, 14FC का कंटिन्यूस कैश बुक, एसेट रजिस्टर, ये सारी चीजें आप लेते जाओ। डिफरेंट लॉगिन, जैसे PMAY का लॉगिन है आपके का, अगर वो उसके पास नहीं है तो आप ब्लॉक MI से भी ले सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर उससे लिए तो बाद में चेंज भी करवा सकते हो, आपको लगता है भाई मुझे चेंज करना चाहिए, अपने हिसाब से रखना चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। पंचायत पोर्टल का है, पंचायत अवार्ड्स का है, डिफरेंट लॉगिन जो है, जॉब कार्ड का है, जॉब कार्ड जहाँ से अप्रूव करते हैं जनसुगम पर, वो भी, वो सारे आप सारा कुछ वो लेके रखो अपने पास, डायरी पर नोट करके रखो। कौन कौन से काम इश्यूज हैं या पेंडिंग है, जिनका आपको कुछ इशू है किसी काम का या किसी कोई भी काम है, वो भी आप उनसे वेरीफाई, भाई कोई किसी काम का इशू तो नहीं है, वो भी बता दो। एक्स पंचायत से उससे राय ले लो, वर्क हमें कैसे करना है, क्या कैसे काम चल रहा है हल्के में, उन सारी चीज़ों को अपने पास नोट के रखो। और कंटेक्ट का मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि कैसे आपको करना है। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर अभी भी कहीं से प्रॉब्लम है तो फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, हम फिर भी एक लाइव सेशन हम करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो अब